अनुप्रिया बोलिए, क्या आप उधर तो ठीक है, वहां तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी अकेली रह गई इस प्रदर्शन पर, ऐसा लग रहा है, लेकिन पीएम ये जो कह रहे हैं कांग्रेस नंगी है और बाकी बातें, उस पर क्या बीजेपी भी अकेली रह गई क्या, या आप उनके साथ हैं? नहीं मानक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्यों कहा और किस संदर्भ में कहा। ये तो बात ठीक है ना कि कांग्रेस एक ऐसी मैं कहूंगी क्लासरूम का एक विद्यार्थी होता है जो स्लो लर्नर होता है, जिसकी लर्निंग जो स्किल होती है वो बहुत स्लो होती है, वो धीरे चीजों को देर से समझती है। और कांग्रेस की पूरी राजनीति को आप देखिएगा और उनके जो नेता है राहुल गांधी जी, उनकी स्ट्रैटेजी को देखिएगा तो लगता है कि उनके पास में ये जो उन्होंने प्रदर्शन किया उनके युवा कांग्रेस के साथियों ने कि शर्टलेस कर करके, वो जरूर सेमलेस था बट ब्रेनलेस भी था। और ये अपने नेता के कार्य पत्र चिन्हों को दिखा रहे थे कि आप लगातार देखिएगा राहुल गांधी जी के कार्य प्रणाली को, तो वो जब बिहार का चुनाव होता है तो वो महाराष्ट्र की बात करते हैं, जब उनको जनता के बीच जाने की बात होती है तो वो विदेश में होते हैं और विदेश में जाकर के देश की बुराई करते होते हैं। जब देश में एआई समिट की बात, ग्लोबल समिट चल रही है तो उनके कार्यकर्ता आकर के पूछते हैं, ट्रंप के बारे में बात करते हैं। सदन में बोलने को कहा जाता है तो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, किसी और मुद्दे पे वो चाहते हैं, अपनी मनमाने मुद्दे पे चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। तो ये समझ में आ रहा है कांग्रेस को, मैं तो कहती हूँ कि चिंतन करने की जरूरत है। आप जिस तरह से राजनीति हाशिए पे जा रहे हैं कि आपके नेता के पास में कोई नीति ही नहीं रह गई है। क्या कांग्रेस नंगी हो गई है अनुप्रिया? मैं कहती हूँ कांग्रेस के पास में आज नेता विहीन हो गए और कांग्रेस के पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व करने की जो क्षमता जिनमें है उनको दे दीजिए। शायद ओके, अजय, क्या अजय आलोक सही कह रहे हैं? क्या अजय आलोक सही कह रहे हैं राहुल गांधी हिंदू नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी बताएंगे क्या उनको, और क्या हिंदू मुस्लिम इन बातों पर मत। ओके, क्या राहुल गांधी है या राहुल घेंडी है? अजय आलोक कह रहे हैं राहुल घेंडी, आपकी राय क्या है? देखिए, अब अच्छा, अब अजय आलोक जी क्या कहेंगे, किस बात को सही कहेंगे तो अजय आलोक जी बताएंगे। अरे भाई कमाल है, अभी कांग्रेस पार्टी अकेली रह गई, सारे सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया। मैं इसी तरह आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी की बातों पर आप साथ हैं या नहीं है? अजय आलोक जी अपनी बातों को कह रहे हो और मैं अपनी पार्टी की बातों को कह रही हूँ मानक जी। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मैं अजय आलोक भाई की, जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी बातों को मैं कहूँ कि इन्होंने जो कहा था 100%। तो एक काम करिए फिर अनुप्रिया, एक काम करिए फिर, देखिए आज मुद्दे की बात हो रही है ना, एक काम करिए फिर, अभी आशुतोष ने चुनौती दी, वो कह रहे हैं गिनवा दीजिए जरा, हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, ऐसी गाली जो किसी को नहीं दी गई वो राहुल गांधी को दी गई। एक बार आप उसकी आलोचना कर दीजिए अनुप्रिया। मानक जी, ना तो मेरी पार्टी और ना मेरी संस्कृति है कि मैं किसी तरह के राजनीतिक मनभेद अलग बात होती है, मैं इस तरह की भाषा और किसी भी चीजों के बारे में, चाहे किसी पार्टी और किसी लोगों ने कहा हो, और मुझे नहीं पता कि ये बात समझ में आपके नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आता है। हम मुद्दे की राजनीति करते हैं और मुद्दे पर मतभेद होना चाहिए, इस तरह की बातें मुझे लगता है कहीं भी सदन से बाहर और कभी भी किसी मंच पर बोला गया, मैं उसकी सहमति नहीं दर्ज करती हूं। क्योंकि जब बिहार चुनाव हो रहा था, कांग्रेस के मन से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, तब भी हमने विरोध किया था। अगर आपके मंच पे, आपके चैनल पर मैंने कहा था, किसी ने कहा था कि किसी ने कहा कि राष्ट्रद्रोही हैं राहुल गांधी जी, तब भी मैंने कहा था कि राष्ट्र विरोधी क्या कह रहे हैं, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, शायद सॉरी आतंकवादी शब्द का मैंने विरोध किया। आतंकवादी क्या होता है, राहुल गांधी जी को आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? मैं कहती हूं कि फिर मेरा जो मुद्दा था आपने शायद वहां से डाइवर्ट कर दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण, मतलब गद्दार नहीं है ना राहुल गांधी? देखिए, गद्दार शब्द अलग होता है और आप देश के हितों के खिलाफ में आप कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि मानक जी, आप अगर देश अपने मंच पे आप किसी चैनल के लिए काम करते हैं और कहीं बैठ करके आप उस चैनल की बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब है आप गद्दारी कर रहे हैं, आप उसके खिलाफत कर रहे हैं। आप एक देश के नागरिक हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और आप कर क्या रहे हैं? आप जाकर के विदेश की धरती पे आप जाके हंगामा करें। पर गद्दार कहना सही है या गलत है? समिट हो रहा है, देश में ग्लोबल समिट हो रहा है मानक जी, आप वहां पे देश में आप देश की छवि खराब करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस पार्टी, आपकी राय क्या है? गलत है और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, एक सेकंड, ऑल राइट, वन सेकंड अनुप्रिया, वन सेकंड, एक सेकंड, क्या गलत है? हरदीप पुरी का एप्स्टीन में नाम आना वो गलत है? आप चाहते हैं हरदीप पुरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं ये कह रही हूं कि मैं ऐसी चीजें जो तथ्य नहीं है और उसके खिलाफ में मुझे नहीं पता उस बारे में, मुझे इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस हो, निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे लोग जिनके ऐसे घिनौने जघन्य अपराध में किसी का नाम आता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं यहां बैठ करके
मैं जज नहीं हूं, मैं किसी तरह की कोर्ट में बैठी नहीं हूं कि मैं यहाँ पे जजमेंट दे दूं। मैं ये कह रही हूं कि भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए। और मैं फिर कह रही हूं कि मुद्दे, मानक जी आप आज किस मुद्दे पे बैठे हैं? आप एप्स्टीन वाले मुद्दे पे बैठे हैं, आप एआई के मुद्दे पे बैठे हैं, क्या आप ट्रंप के साथ में, हमारे अमेरिका के साथ में जो समझौता हुआ उस पर बात कर रहे हैं? किस पे बात कर रहे हैं? कांग्रेस को तो समझ ही नहीं आ रहा किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। एक मुद्दा पकड़िए और सड़क ठीक है, सदन ओके, आपका है, ऑलराइट, चर्चा कीजिए। ओके। राखी बिरला और